हेलो बच्चों, हाउस यू ऑल। होप्स दैट सभी अच्छे होंगे। टॉपिक हम आज लेके चल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। और इसमें हम थोड़ा स्पेशल नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सेल्स के लिए भी हम पोटेंशियल को फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, वी हैव ए स्फेरिकल सेल, ठीक है, of radius capital R, on them sigma b the surface charge density, sigma b the surface charge density। हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है। सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स दैट चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। और इन दैट केस फॉर एनी स्फेरिकल सेल व्हाट विल बी द सरफेस एरिया, 4πr²। सो हमारे पास चार्ज तो है Q, अपॉन एरिया क्या होगा, 4πr²। so that will be the sigma, and implies that if we want to find the charge Q, so what will be the value is surface charge density into 4πr²। so you must know about that point, charge B equals to surface charge density into surface area। ठीक है, देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज हमारे पास होंगी। एक तो हम इस स्फेरिकल सेल से आउटसाइड, देखो सपोज दैट वी हैव दैट स्फेरिकल सेल एंड वी इमेजिन दैट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल outside the spherical cell we have a point P, and that distance is small r। ठीक है, तो देखो क्या होगा जब आप इस स्फेरिकल सेल को, जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो आउटसाइड कहीं भी कोई भी पॉइंट आप इमेजिन करोगे, उस पॉइंट के लिए वो जो स्फीयर, जो स्फेरिकल सेल है, वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा ऑलवेज। ठीक है, तो ये पॉइंट जो P माना है हमने, वो क्या है, इस स्फेरिकल सेल से आउटसाइड है। तो फॉर आउटसाइड द सेल से आउटसाइड कोई पॉइंट आप मानते हो, सो उसके लिए जो सेल बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की तरह वो सेल बिहेव करती है, जिस कारण हमें पता है किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या रिजल्ट होता है। वी नो दैट V potential at P point, if you want to find, then what will be the result, 4πε0, and how much charge on them, Q upon इस पॉइंट के लिए from the center of the spherical cell distance is small r, so small r be the value। तो ये आपके पास जो एक रिजल्ट हमारा पॉइंट चार्ज के लिए होता है, वही रिजल्ट आपका आउटसाइड द स्फेरिकल सेल कोई पॉइंट लेते हो तो होगा। ठीक है, तो हमारे पास आउटसाइड के लिए तो ये हो जाता है। अब देखो अगर हम सेकंड केस यहाँ देखते हैं कि अगर ये पॉइंट आपका सरफेस पर हो तो, ठीक है, तो सेकंड केस हमारे पास बनेगा। सेकंड केस हम यहाँ देखते हैं। सेकंड केस मीन्स दैट ऑन द सरफेस, अगर पॉइंट P आपका कहाँ लाइज करे, ऑन द सरफेस लाइज करे, तो देखो ये पॉइंट P आपका जो पॉइंट P बाहर है, ये पॉइंट आपका क्लोजर टू द सरफेस आता जाएगा, और जब ये सरफेस पे आएगा, एट दैट टाइम स्मॉल r b इक्वल्स टू कैपिटल R। ठीक है, तो सरफेस पे आने का मतलब है स्मॉल r जो है आपका वो कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। वही रिजल्ट जो आपका था V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q चार्ज आपका रहेगा डिवाइड बाई कैपिटल R हो जाएगा। ठीक है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है,
मैक्सिमम वैल्यू है किसी स्फेरिकल सेल के लिए, ठीक है। तो हमारे पास ये रिजल्ट यहाँ पे रहने वाला है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट हमारे पास यहाँ किसी स्फेरिकल सेल के लिए हम देखने वाले हैं वो क्या है, इनसाइड द स्फेरिकल सेल। अब देखो, हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया हुआ है कि इनसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इनसाइड द स्फेरिकल सेल, देखो अगर आप इनसाइड कोई पॉइंट इमेजिन करते हो, इनसाइड कोई पॉइंट इमेजिन करते हो, तो उस पॉइंट के लिए आपके पास क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। क्या होगा, एनी पॉइंट एनीवेयर इनसाइड द स्फेरिकल सेल वी कैन अज्यूम, वी कैन फाइंड द पोटेंशियल। लेकिन क्या उस के लिए पोटेंशियल सेम होगा, डिफरेंट होगा, जीरो होगा, क्या होगा, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो हम देखते हैं केस थर्ड, और केस थर्ड हमारे पास क्या होगा, इनसाइड द सेल। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हमारा यही है, केस थर्ड हम यहाँ देख रहे हैं, इनसाइड द स्फेरिकल सेल, इनसाइड द स्फेरिकल सेल। अब देखो, इनसाइड द स्फेरिकल सेल पॉइंट मैं क्लियर अभी कर देता हूं कि कभी भी किसी भी स्फेरिकल सेल के इनसाइड, चाहे आप ये पॉइंट यहां इमेजिन करो, चाहे यहां इमेजिन करो, चाहे यहां इमेजिन करो, चाहे यहां, एनीवेयर इनसाइड द स्फेरिकल सेल आप पॉइंट लेके चलोगे तो हर जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। कितना होगा, जितना कि उसके सरफेस के लिए होता है, जितना कि उसके सरफेस के लिए होता है, ठीक है। कैसे, देखो हमने कैसे कहा, हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक किया था, इसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेगेटिव ऑफ dv बाई dr, एक रिलेशन हमने बताई थी, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमें देखो ये पता है, क्योंकि बिकॉज इनसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो आपके पास ये dv अपॉन dr, और देखो ये क्या है, ये डिफरेंशिएशन ही तो है, किसी वैल्यू को आपने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू r, तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, जीरो। तो जीरो डिफरेंशिएशन कब आता है, जब हमारे पास जिस वैल्यू को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वो वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इस पॉइंट से पता चलता है कि हमारे पास जो ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑलवेज इनसाइड द स्फेरिकल सेल एनीवेयर एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी सेम, कांस्टेंट। किसके इक्वल होगा, जो कि आपके सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वही पोटेंशियल आपका हर एक पॉइंट के लिए होगा इनसाइड द स्फेरिकल सेल, ठीक है। तीन पॉसिबिलिटी हमने देखी। अब देखो, इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और आर का, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा रहेगा, देखो हमने ये दिखाया, इमेजिन दैट वी हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इमेजिन दैट हमने कोई स्फेरिकल सेल इमेजिन किया, ठीक है, वी इमेजिन स्फेरिकल सेल, और जो आपने एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ किया है उसका सेंटर लाइज करता है एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल, ओरिजिन लाइज करता है, ठीक है। देखो ये सेंटर से लेके यहाँ तक ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाला पॉइंट कौन सा है, जब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R होता है। यहां से लेके यहाँ तक ये वाला पॉइंट क्या है, व्हेन पॉइंट हमने क्या लिया है, स्मॉल कैपिटल R से कम है या बराबर है, ठीक है। तो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, और यहां से आउटसाइड जाएंगे तो हमारे पास स्मॉल r बी मोर देन कैपिटल R, ठीक है। इनसाइड ऑन द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस कोई पॉइंट। अब देखो हमने अभी देखा था कि सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कोई भी वैल्यू होगी, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो ये जो V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हॉरिजॉन्टली हमने R से बीच में रिलेशन ड्रॉ करनी है। तो ये जो वर्टिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है
और सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। हमने भी बताया था V इज इक्वल टू क्या था वहां पे K Q अपॉन R, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है ऑन द सरफेस। ठीक है, अब लेकिन देखो, जब ये तो हमारे पास सरफेस के लिए हो गया, जब आपके पास सरफेस से सेंटर तक यानी स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, इस पॉइंट तक की आप बात करोगे, तो ये वाला पॉइंट कौन सा है? इनसाइड द स्फेरिकल सेल। और इनसाइड द स्फेरिकल सेल तो वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और कांस्टेंट के लिए ग्राफ कैसा बनेगा? देखो, और वो कांस्टेंट वैल्यू किसके इक्वल होती है? इक्वल टू द वैल्यू विच इज एट सरफेस। जो सरफेस के लिए वैल्यू होती है वही वैल्यू आपके लिए इनसाइड एनीवेयर कोई भी पॉइंट होगा उसके लिए भी होगी। ठीक है, तो देखो सरफेस के लिए ये एक मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे। तो आपके पास जब आप इनसाइड द स्फेरिकल सेल कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो आपको पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी। कांस्टेंट वैल्यू मिलने का मतलब ये इस तरह से आपको जो V वैल्यू है वो आपको सेंटर से लेके R तक क्या रहनी है? फिक्स रहनी है। तो एक ये स्ट्रेट लाइन आपको यहां से मिलने वाली है, दैट विल बी द। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? V क्या है? V कांस्टेंट है, V सेम है। ठीक है, सरफेस तक सेम रहेगा। जैसे ही आप इस स्फेरिकल सेल से आउटसाइड कहीं पर भी कोई भी पॉइंट आप इमेजिन करोगे, उसके लिए डिपेंड करेगा आपके लिए R, वो पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, वो कम है, वो ज्यादा है, क्या है, जैसी भी है एनी वैल्यू। तो उसमें देखो आउटसाइड में क्या होता है? आउटसाइड वाले में हमने देखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R होता है आउटसाइड। और इनवर्सली के लिए हम क्या करते हैं? एक इस तरह से कर्व ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक कर्व ड्रॉ किया है। तो ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। तो ये ग्राफ आपके लिए काफी वैल्यूएबल 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्फेरिकल सेल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और R के बीच में ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ कैसा होगा? यहाँ ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी इनसाइड द सेल, ऑन द सरफेस मैक्सिमम वैल्यू होती है, आउटसाइड द सेल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। ठीक है, तो किसी भी स्फेरिकल सेल में आपको ये देखना है, इनसाइड द स्फेरिकल सेल potential will be constant and the value of potential be equal to that value which is on the surface। ठीक है, अब देखो इसमें हमने एक स्फेरिकल सेल के लिए किया। अब हमने बताया था कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्फेरिकल सेल्स हो तो कंसेंट्रिक, इफ वी हैव नंबर ऑफ कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स देन फॉर डिफरेंट सेल व्हाट विल बी द पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी, उन पर चार्ज कितना होगा, ये सब आप देख सकते हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो नेक्स्ट टॉपिक इसी का ही टॉपिक है, बट अक्सर जो हमारे पास सीबीएसई में ये जो कंसेंट्रिक सेल्स नहीं आती हैं, कंसेंट्रिक सेल्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, और वो भी जो जेई और नीट लेवल के जो टॉपिक्स होते हैं उनमें ये शामिल होता है कंसेंट्रिक सेल्स। ठीक है, तो देखो इसी में आगे देखते हैं। स्पेशल केस हम ले रहे हैं फॉर कंसेंट्रिक सेल्स, फॉर कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स। इस तरह से हमने देखना है। तो क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है कंसेंट्रिक सेल्स के लिए। अब देखो हमने एग्जांपल लिया, वी हैव 3 कंसेंट्रिक सेल्स, वी हैव लाइक दैट 1 फर्स्ट and then second and then third। ये these are the 3 concentric spherical cells। ये सेंटर सभी का सेम है, O है। फर्स्ट सेल को हमने A माना है, सेकंड सेल को हमने B माना है, थर्ड सेल को हमने C माना है। ठीक है, और जो हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन क्या है? फर्स्ट सेल के ऊपर हमारे पास प्लस सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। For the second surface spherical cell, value be the negative of sigma, and for the third cell value is plus sigma। ठीक है, और given है हमारे पास, given is that for cell A we have radius small a, for cell B we have radius small b, and for cell C we have radius
which is equal to small c. So these are the radius and that is the center of the spherical cells. ठीक है, तो स्मॉल b हमारे पास इस b सेल के लिए है, स्मॉल a हमारे पास a सेल के लिए है, और इनमें भी जो आपके पास c रेडियस b greater than small b and greater than small a, तो small a be the smallest. So all of these spherical cells are concentric. So कहता है find the potentials, find the potential for each cells, find the potential for each cells. एक तो ये है, दो क्वेश्चन पूछे हैं इसके अंदर, पहला तो हो गया find the potential for each cells. सेकंड ये कहता है if potential of cell A and cell C are equal, then find the relation between A, B and C. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कहता है if potential at A equals to potential at C, then find the relation between A, B, C. A, B, C में क्या रिलेशन होगी वो भी आपको पता नहीं है. तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है, तो इंडिविजुअली आपको एक एक सेल के लिए क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है. देखो अब हम बात करते हैं, पहले इस फर्स्ट सेल की बात करते हैं. देखो फॉर सेल ए, सॉल्यूशन हम यहाँ पे करने वाले हैं इसका. फॉर सेल ए मीन्स दैट हम पोटेंशियल फॉर सेल ए निकाल रहे हैं. देखो पोटेंशियल फॉर सेल ए क्या होना है. अब देखो ये भी है बिकॉज पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ पोटेंशियल्स होते हैं किसी भी एक सेल के लिए, तो आप उसकी जो टोटल वैल्यू जो आप देखो यहाँ क्या होने वाला है, एक्चुअली क्या होने वाला है, अगर आप सेल ए की बात कर रहे हो, सेल ए के लिए पोटेंशियल फाइंड कर रहे होंगे, तो सेल ए के लिए हमारे पास सेल ए के नियर बाई सेल बी भी है और सेल सी भी है. तो सेल बी के कारण भी पोटेंशियल होगा, सेल सी के कारण भी होगा. ठीक है, सेल ए के ऊपर ए के कारण भी होगा. तो 3 पोटेंशियल्स होंगे, उन 3 को हमें एड अप करना है. ठीक है, टोटल तब मिलेगा किसी एक सेल के ऊपर अगर आपको पोटेंशियल देखना है तो. ठीक है, तो देखो पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. ठीक है, अब देखो जब आप इस फर्स्ट सेल के ऊपर पोटेंशियल देख रहे हो, तो इस सेल के ऊपर जो आपके पास जो भी चार्ज वगैरह है वो क्या होगा, या पोटेंशियल क्या होगा फॉर फर्स्ट सेल. देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस फर्स्ट सेल के ऊपर चार्ज क्या होगा, सेकेंड सेल के ऊपर चार्ज क्या होगा, थर्ड सेल के ऊपर चार्ज क्या होगा, वो भी आपको देख लेना है. देखो हम यहाँ पे दिखा देते हैं साइड में कि चार्ज, देखो हमें फर्स्ट सेल के लिए जो रेडियस दी हुई है, फर्स्ट सेल के लिए सिग्मा दिया हुआ है, दूसरे सेल के लिए भी सिग्मा दिया हुआ है, तीसरे के लिए भी सिग्मा दिया हुआ है. तो देखो चार्ज फॉर ए अगर आपको निकालना है तो सिग्मा इंटू एरिया क्या होगा 4 पाई स्मॉल ए का स्क्वायर. चार्ज फॉर बी अगर आपको निकालना है तो बी में देखो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव ऑफ सिग्मा इंटू एरिया क्या है, सरफेस एरिया 4 पाई आर क्या है सेकंड के लिए बी. हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि चार्ज क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया. ऐसे ही चार्ज फॉर सी अगर आपको देखना है, सी देखो सी वाली सेल के लिए सिग्मा हमारे पास प्लस का है, प्लस का सिग्मा इंटू एरिया क्या होगा 4 पाई, रेडियस क्या है स्मॉल सी स्क्वायर. तो ये 3 चार्ज हमारे पास यहाँ पे दिए हुए होंगे. तो अगर आप इस ए सेल के लिए देख रहे हो, ए सेल के ऊपर चार्ज कितना है ए सेल के ऊपर, ये है सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल ए स्क्वायर एंड डिवाइड बाई क्या होगा, देखो ए सेल के लिए क्या है हमारे पास रेडियस स्मॉल ए है. ठीक है, प्लस अब देखो इस ए सेल के लिए हम देख रहे हैं, अब ए सेल के बाहर कोई पॉइंट है हमारे पास, है ना, इस सेकेंड सेल के कारण भी तो इसके ऊपर पोटेंशियल होगा. तो इस सेकेंड सेल, देखो सेकेंड सेल जो कि आपकी क्या है, इस फर्स्ट सेल से आउटसाइड है, और थर्ड सेल भी क्या है, फर्स्ट सेल से आउटसाइड है. तो ये हमारे पास आउटसाइड वाले पॉइंट की तरह बिहेव करेंगे,
और अगर आप देखो सेकंड के लिए देखोगे तो रेडियस आपकी बदल जाएगी, चार्ज भी दूसरे के ऊपर बदल जाएगा। ऐसे ही थर्ड सेल पे जाओगे तो रेडियस बदल जाएगी और थर्ड वाले का चार्ज बदल जाएगा। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे देखना होगा। कैसे करोगे देखो, अब ये जो आपका इनसाइड वाला पॉइंट है, इनसाइड वाला पॉइंट है वो सेकेंड सेल के लिए क्या है, सेकेंड सेल के लिए क्या है, सेकेंड सेल के अंदर है। और अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जो सरफेस पे होता है। तो सेकेंड देखो, सेकेंड के लिए आपके पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सेकेंड वाले पे चार्ज कितना है हमारे पास, ये चार्ज है माइनस का सिग्मा इंटू में 4 पाई बी स्क्वेयर। ठीक है, डिवाइड बाई सरफेस। सेकेंड वाले सेल के लिए रेडियस क्या है हमारे पास, स्मॉल बी है, बिकॉज सेकेंड सेल के इनसाइड अगर कोई पॉइंट है जहाँ पे आप देख रहे हो, और सेकेंड सेल के लिए इनसाइड कहीं भी पॉइंट हो, उसके लिए पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है। ठीक है, अभी हमने बताया था। तो यहाँ डिवाइड में रेडियस क्या आएगी, बी आएगी। फिर प्लस तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा सेल, इसके लिए भी जो हमारे पास ये वाला पॉइंट क्या है, इनसाइड ही है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप देखोगे वैल्यू क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थर्ड के लिए चार्ज की वैल्यू क्या है हमारे पास, सिग्मा इंटू में 4 पाई सी स्क्वेयर एंड डिवाइड बाई रेडियस क्या है इसकी, थर्ड वाले के लिए सी है। तो इस तरह से हमने पोटेंशियल इस सबको आपको ओवरऑल करना है। ओवरऑल ये करना है, जो भी कॉमन है उसको बाहर निकाल दो। देखो सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, बचा क्या, देखो ऊपर हमारे पास बचा इसमें, देखो 4 पाई भी हम बाहर निकाल लेंगे, 4 पाई को भी आप इसमें आउटसाइड निकाल लोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वेयर। ठीक है, ए स्क्वेयर अपॉन ए होगा, प्लस यहाँ बचेगा हमारे पास बी माइनस में बी स्क्वेयर अपॉन बी, और यहाँ होगा हमारे पास सी स्क्वेयर अपॉन सी। इस तरह से एक ए से ए कट जाएगा, एक बी से एक बी कटेगा, एक सी से एक सी कटेगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा। हमारे पास रिजल्ट आएगा पोटेंशियल बिकॉज ऑफ ए, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू विद द वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू है हमारे पास ए माइनस बी प्लस सी। इस तरह से, इस तरह का हमारे पास कोई जनरल कंक्लूजन बनेगा। सिमिलरली देखो, सिमिलरली आपको बी पॉइंट के लिए भी पोटेंशियल देखना पड़ेगा। सिमिलरली आपको सी के लिए भी पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप बी के लिए बात कर रहे हो तो बी के लिए वो पॉइंट आपका इनसाइड है या आउटसाइड है, क्या है। ठीक है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। देखो अब हम देखते हैं बी पॉइंट के लिए, बी सेल के लिए, फॉर बी सेल व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सेकेंड केस है, देखो फॉर सेल बी, बी सेल के, देखो बी सेल के लिए हमने पोटेंशियल देखना है। अब देखो बी सेल के लिए अगर आप देख रहे हो तो एक तो बी सेल की खुद की रेडियस के कारण होगा, एक इस सेल के इनसाइड है उसके लिए होगा, एक इस सेल के आउटसाइड है उसके लिए भी होगा। तो 3 पोटेंशियल यहाँ भी बनेंगे। तो पोटेंशियल एट बी अगर आपको देखना है तो एक वैल्यू फॉर बी के लिए क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बी पे हमारे पास माइनस का सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वेयर अपॉन, इसकी रेडियस क्या है हमारे पास, स्मॉल बी है। फिर देखो हम देखेंगे इस सेकेंड इनसाइड, इस बी सेल के इनसाइड ये वाला है हमारे पास चार्ज, लेकिन रेडियस कौन सी लोगे आप, जो बी सेल की रेडियस होगी। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज यहाँ पे आपके पास क्या आना है, माइनस प्लस सिग्मा, और 4 पाई हमारे पास आएगा ए स्क्वेयर। लेकिन डिवाइड में रेडियस क्या होगी आपके पास, बी वाली होगी, बिकॉज सरफेस के इस सेकेंड पॉइंट के लिए जो ये इनसाइड वाला सर्कल, इनसाइड वाला सेल इनसाइड लाइज करता है, जिसके लिए आप वैल्यू वही रखोगे जो सरफेस के लिए होती है। प्लस सिमिलर देखो तीसरा, ये सी वाला जो हमारे पास सेल है ये दूसरे के लिए आउटसाइड है, तो इसके लिए वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 4 पाई सी स्क्वायर ये है, और डिवाइड में हमारे पास इसके लिए रेडियस क्या है, सी है।
ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको भी देखना है। इसी तरह से आपको इसको भी सिंप्लीफाई करना है। इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे कोई ना कोई वैल्यू आएगी। सिमिलरली हम देखो सी के लिए भी निकालेंगे पोटेंशियल, उसमें भी आपको ये देखना है, एक इसके लिए और ये दोनों जो आपके पास होंगे इसके लिए और इसके लिए रेडियस आपको सी ही लेनी पड़ेगी। देखो सिमिलरली अगर आप पोटेंशियल फोर्स सी अगर देखते हो तो सी के लिए एक वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई ये सी का स्क्वायर और अपोन में क्या आएगा सी प्लस इसी सेल के लिए अगर आप ये दोनों देखोगे तो इनसाइड वाले पॉइंट है, तो इनसाइड वाले पॉइंट के लिए रेडियस आपकी ये सी वाली ही रहेगी, चार्ज उनका अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप बी वाले की बात करोगे तो माइनस का सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर चार्ज हो गया और रेडियस वही लोगे जो सी वाले की है, बिकॉज सरफेस के लिए मानी जाएगी अपॉन सी। ऐसे ही फिर तीसरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए चार्ज कितना होगा हमारे पास सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर एंड डिवाइड में इस सेल ये वाला फर्स्ट सेल थर्ड के लिए इनसाइड का पॉइंट है, तो सरफेस वाली रेडियस ही इसमें आप लोगे, यानी सी आपको लेनी है। तो तीनों में रेडियस आपके पास सी आनी है आउटसाइड वाले के लिए। इस तरह से इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास एक जनरली रिजल्ट बन जाएगा। तो जनरल पोटेंशियल हमें मिलेगा, पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट सी। अब लेकिन देखो अब जो सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन यही था कि अगर आपका जो सी वाले सेल का और ए वाले सेल का पोटेंशियल बराबर हो तो ए बी सी में रिलेशन क्या आएगी। तो आपको क्या करना है, जो ये हमारे पास बी ए वी पी वी सी जो भी आए हैं पोटेंशियल, उनमें पोटेंशियल एट सी और पोटेंशियल एट ए दोनों के रिजल्ट को इक्वल कर देना है, सिंप्लीफाई करना है, रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो वो इस सेकंड का आंसर होगा। और भी देखा जाता है, देखो और भी ये होता है, कभी कभी क्या होता है, कह देता है कि आपने किसी सेल को ग्राउंडेड कर दिया, किसी सेल को ग्राउंडेड कर दिया। तो ग्राउंडेड करने का मतलब ये नहीं है कि ग्राउंडेड का मतलब है कि उसके ऊपर पोटेंशियल जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो होगा नेट, ठीक है, लेकिन जो चार्ज है वो उसके ऊपर जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, बिकॉज ये अगर एक सिंगल सेल होती है तो पोटेंशियल भी इसका जीरो आ जाता, चार्ज इसके ऊपर जीरो आ जाता, बिकॉज नियर बाई हमारे पास सेल्स हैं तो उनके कारण भी इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हुआ होगा। तो कभी भी देखोगे